आज आप लोगों को ये बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जो अविश्वसनीय प्रेरणा दिखी वो आप सभी के सामने बता दें। तो कुछ सवाल हमने युवाओं से पूछा और ये पाया कि उनको कितनी जानकारी है हमारे स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी ने 25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा देने का वादा किया। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। आज आप लोगों को ये बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जो अविश्वसनीय प्रेरणा दिखी वो आप सभी के सामने बता दें। तो कुछ सवाल हमने युवाओं से पूछा और ये पाया कि उनको कितनी जानकारी है हमारे स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। पहला प्रश्न हमारा ये है कि आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन से राज्य में और कौन से इलाके में पैदा हुए थे? सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में मऊ गांव में उनके पैदा हुए। क्या बात है। दूसरा सवाल मेरे हिसाब से ये है कि संविधान लागू किस महीने में किया गया था और किस साल में किया गया था, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे कभी बनाकर कौन से साल में तैयार किया गया? संविधान जब लागू किया हो 26 जनवरी 1950 में, और ड्राफ्टिंग उनका कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 में। ओके, मुझे और मेरे को ये बताइए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन आज 14 अप्रैल तो है, पर साल कौन सा था? 1891 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। ओके, दूसरा चीज़ मुझे ये बताइए कि आज जयंती है, ठीक है, अपने इलाके के सब युवा लोग हैं यहाँ पर, तो क्या करो बोलोगे युवाओं को? कुछ नहीं, कि जिनको भी बाबा साहब के बारे में पता नहीं, कि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो वही महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी ने 25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा देने का वादा किया। अभी की सरकार से मदद मिलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलेंगे? ये जो बौद्ध जन समिति है, जो जिसको पंचायत समिति बोलते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्थापन की थी और समाज के जो सब लोग हैं उनका पूरा रिकॉर्ड ये बौद्ध समिति के साथ रहता है। और कांतरी सूर्य बाबा साहब के जो चिरंजीव है उन्होंने उसकी पहली इमारत की स्थापना की थी, और आनंद राज अम्बेडकर साहब उसको 7 मंजिले की बहुत अच्छा केंद्र बना रहे, और ये इमारत का काम कुछ वजह से रुक गया था। तो इस बजट में आदरणीय शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब दोनों ने मुझे बोला कि इसे हमें मदद करनी है। आनंद राज साहब ने बोला था, इसीलिए 25 करोड़ रुपया महाराष्ट्र शासन की तरफ से इस इमारत के लिए दिया जाएगा, और बहुत ही अच्छा स्मारक परेल में खड़ा हो जाएगा। सर, सुनकर ये बहुत खुशी हुई। कुलाबा विधानसभा में हर साल ये जो होता है, इससे लोग मोटिवेटेड रहते हैं। उनके जनताओं के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलोगे? देखिए, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा मैसेज दिया था वो एजुकेशन के बारे में थे। उन्होंने बोला था कि शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। उन्होंने राज्य घटना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाबा साहब ने दिया है, और उन्होंने अधिकार दिया है सब लोगों को। और तो उन्होंने जो बोला है कि सीखना है, इकट्ठा होना है, और अपने जो हक है उसके लिए संघर्ष भी करना है। आपको कैसे लगा सर यहाँ पर जुड़कर आज? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के नगर सेवक भी आए हुए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद राज साहब खुद यहाँ आए थे, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनको मिल सका। और उनके हर साल विचार है यहाँ पर जुड़ने का हमारे साथ? बिल्कुल, मुंबई का पालक मंत्री हूँ तो आना ही पड़ेगा। और जो भी हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ के जो विभिन्न बस्तियों में हमने 45 खुले सभागृह दिए हैं, 40 के करीब समाज मंदिर दे रहे हैं, और बाबा साहब का जो सपना था कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए 12 हम लोग केंद्र दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ सकेंगे।
रीडिंग रूम इससे बोलते हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस महाराष्ट्र बंधु के साथ। थैंक यू। और इसी के साथ समाप्त करते हुए आपको ये कहना चाहेंगे कि हमसे कोशिश जितनी हो पाई उतना हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया और इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को आप सभी को दिखाने का प्रयास भी किया। तो फिर मिलते हैं जानकारी के साथ। जब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए कि आपको जानकारी लगी कैसे।